आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 84 है। आज का पहला क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है? तो प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार शामिल है, चुप रहने की स्वतंत्रता शामिल है, और जो हड़ताल करने का अधिकार है यह नहीं शामिल है इसमें। और 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात लिखा हुआ है। 19 के ए में जो है बोलने की स्वतंत्रता है, 19 के बी में है सभा करने की स्वतंत्रता, 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19 के डी में है देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, और 19 के ई में देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। और 19 के एफ में जो पहले था संपत्ति के अधिकार था, 19 के एफ में संपत्ति के अधिकार था, उसको हटा दिया गया। और 19 के जी में क्या है? 19 के जी में है व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। जो संपत्ति के अधिकार था यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको 19 के एफ से हटाकर 300 के क अनुच्छेद में कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। यह अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रहा, यह कानूनी अधिकार बन गया है। कौन? तो संपत्ति का अधिकार। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य कार्यपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो अनुच्छेद 50 में है, अनुच्छेद 50 में। और जो है अनुच्छेद 42 में क्या है? तो प्रसूति सहायता प्रदान करना, प्रसूति सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन है, कृषि एवं पशुपालन। और अनुच्छेद 40 में क्या है? तो यह राज्य ग्राम पंचायत का गठन है, ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है। यह सभी जो अनुच्छेद है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जो कौन से अनुच्छेद में है? तो 36 से लेकर 51 तक में है, और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे है, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो लोकसभा के लिए 81 है, और राज्यसभा के लिए 80 है, और संसद के लिए 79 है। और राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 52 है, 52 है। हिंदी का प्रोत्साहन जो है किस अनुच्छेद में है? तो 351 में है, 351 में। हिंदी का प्रोत्साहन अनुच्छेद 351 में है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्र के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल थे, सरदार पटेल थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। तथा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो केवल एक सही है, देखते हैं एक क्या है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यह सही है। दूसरा है, प्रस्तावना में संशोधित नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। 1976 में एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संशोधन 1976 में, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्नलिखित में किसके संबंध में कहा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। भाग पूछेगा तो भाग 4 में है, भाग 4 में। मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से
35 तक है। पूछेगा मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में है, 51 के क में है। पूछेगा मूल अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। आगे क्वेश्चन है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 85 के तहत। पूछेगा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 93 में, 93 में। और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में है, तो 89 में है, 89 में। आगे क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बढ़ाई गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में, नीदरलैंड में है। आगे क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है, तो कौन संविधान संशोधन था, तो 44वां संविधान संशोधन कब, तो 1978 में, 1978 में। पूछेगा राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रपति जो है शासन यह 356 में है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो 360 में। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। पूछेगा बिहार में राष्ट्रपति शासन कितना बार लागू हुआ है, तो 8 बार लागू हुआ है। प्रथम बार कब लागू हुआ था, तो 1968 में, और अंतिम बार 2005 में, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है, तो यह अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा होता है। पूछेगा इंसुलिन का स्रावन किसके द्वारा होता है, तो यह भी अग्नाशय के बीटा कोशिका के द्वारा होता है, बीटा कोशिका के द्वारा होता है। अगर इंसुलिन की कम अगर स्रावन होता है तो कौन सा रोग होता है, डायबिटीज हो जाता है। और अधिक स्रावन से कौन सा रोग होता है, तो हाइपोगैल्सीमिया, हाइपोगैल्सीमिया रोग हो जाता है अधिक स्रावन से इंसुलिन के। आगे क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन है वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं, तो बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक वलन क्या कहलाता है, तो क्रिस्टी कहलाता है। यह VVI क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक वलन क्या कहलाता है, तो क्रिस्टी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है, तो यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है, तो अभी ऊपर में बताया गया हाइपोगैल्सीमिया रोग, हाइपोगैल्सीमिया रोग। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। आगे क्वेश्चन है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है कौन, तो यह फिलिप वक्र दर्शाता है, फिलिप्स वक्र। पूछेगा कि किसी अर्थव्यवस्था के आय का वितरण को कौन दर्शाता है, किसमें दर्शाया जाता है, तो लॉरेंज वक्र में, लॉरेंज वक्र में। आगे क्वेश्चन है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है। पूछेगा कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो बंगलोर में है, बंगलोर।
आगे क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो न तो एक सही है और न दो सही है। देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 को किया गया था। यह गलत दिया हुआ है। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। और स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। जो अधिनियम कौन सा था? तो 1934 के अधिनियम के द्वारा यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। इसका लेखा वर्ष हो गया है अप्रैल से मार्च, लेकिन यह पहले के अनुसार दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे गलत लिया गया है। 2021 के द्वारा 2020-21 से आरबीआई का लेखा वर्ष क्या हो गया है? तो अप्रैल से मार्च हो गया है, लेकिन पहले क्या था? तो 1 जुलाई से 30 जून था। 1 जुलाई से 30 जून था। इसी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए यह सही है। निम्न में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो M3। M3 जो है व्यापक मुद्रा है। और सबसे सरलतम मुद्रा कौन सा है? तो M1 है। M1 है। आगे क्वेश्चन है, आरबीआई का लेखा वर्ष है क्या? तो 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून, लेकिन अब हो गया है 2021 से अप्रैल से मार्च। अप्रैल से मार्च हो गया है। आरबीआई की जो स्थापना है किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? तो यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पे। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मानचित्र निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो पर्वत को शामिल किया जाता है, पठार को शामिल किया जाता है, मैदान को शामिल किया जाता है, महासागर को शामिल किया जाता है, लेकिन देश या राज्य की सीमा इसमें नहीं शामिल किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अनेक जीमेंडर था। अनेक जीमेंडर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कोडरमा जो है चांदी के लिए दिया हुआ है। चांदी के लिए नहीं है, अवरक के लिए है। कोडरमा जो है अवरक के लिए है। केद्रुमुख किसके लिए है? तो लौह अयस्क के लिए है। कोलार किसके लिए है? तो सोना के लिए। इसी पे आया था केजीएफ मूवी। केजीएफ जो मूवी था इसी पे था, कोलार गोल्ड फील्ड इसी पे था। और जावर सीसा तथा जस्ता के खान है। पूछेगा कोरंडम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है कोरंडम। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। आगे है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहेंगे? तो जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हो। ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हो, उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है। आगे क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैली में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। चिकनकारी लखनऊ। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से है? तो बिहार से। किशनगढ़ शैली यह कहाँ से है? तो राजस्थान से। और फड़ चित्रण जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से है, फड़ चित्र। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश स्थलरूढ़ देश है? तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड। पूछेगा दोहरे स्थलरूढ़ देश कौन से हैं? तो उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। मात्र ऐसे 2 देश हैं जो दोहरे स्थलरूढ़ देश हैं, उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश पूछेगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नदी हिमालय के पूर्ववर्ती नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है।
क्योंकि यह जो हिमालय है उसको काट के निकला हुआ है, हिमालय के नीचे से निकला हुआ है काट के, इसीलिए इसको पूर्ववर्ती नदी, हिमालय से भी पहले इसको माना जाता है इस नदी को, इसीलिए इसको पूर्ववर्ती नदी के संज्ञा दिया गया है। पूछेगा ब्रह्मपुत्रा नदी का लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2525 किलोमीटर। पूछेगा गंगा नदी का बिहार में कितनी लंबाई है, तो 445 किलोमीटर, और यह बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी, ये हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यह बेरिंग जल संधि के समानांतर है, और इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1884 में, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है, तो ब्राज़ील से, इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। बहामास से गुजरता है, लीबिया से और यूएई से गुजरता है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है, माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी है। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो या जायरे, दोनों में से कोई देता है तो वहाँ टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन के अनुसार मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ही सीमा बनाता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछेगा तो यह भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। जो है सिक्किम जो है यह नेपाल, चीन तथा भूटान के साथ सीमा बनाता है। और पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। आगे क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की विशेषता होती है क्या, तो स्वच्छ आसमान। पूछेगा कि केंद्र में इसमें उच्च दाब होता है, प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है तथा चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है। पूछेगा चक्रवात का आकार सामान्यतः कैसा होता है, तो यह अंडाकार होता है, कैसा होता है, अंडाकार। अगला क्वेश्चन है प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन सा एक सदस्य नहीं था, तो ब्रेंसी टाट नहीं था। कौन कौन था, बारवेल था, क्लेवेरिंग था, मॉनसन था, यह तीनों था, वेंसी टाट नहीं था। पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया था, तो यह वारेन हेस्टिंग के समय में आया था 1773 में। और वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब था, तो 72 से 85, 1772 से 1785 तक। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था, तो सर सैयद अहमद खां। 1896 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो रहमतुल्लाह सयानी। इसी में राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, कब, तो 1896 में। पूछेगा राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, राष्ट्रीय गीत जो है 1896 में, और राष्ट्रीय गान कब गाया गया था सर्वप्रथम, तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो बिशन नारायण धर 1911 की अध्यक्षता कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया हुआ है इंडिया टुडे, यह गलत है। पूछेगा ए नेशन इन द मेकिंग किसकी पुस्तक है, तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। पूछेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है,
फाइट फॉर फ्रीडम किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसकी है? तो पटाभी सीतारामैया की, पटाभी सीतारामैया की। पूछेगा ये नेशन इन द मेकिंग किसकी आत्मकथा थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1925 में, 1925 में। आगे क्वेश्चन है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो यह कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। क्या थे? तो तेलुगु के 8 कवि थे, तेलुगु के 8 कवि थे। और पूछेगा अष्ट प्रधान किसके समय में थे? तो शिवाजी के समय में। यह एक सलाहकार के रूप में थे, ये 8 एक सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। पूछेगा हूण का आक्रमण, हूण का जो आक्रमण हुआ था उसका जानकारी किससे मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ लेख से। तथा पूछेगा भारतवर्ष, भारतवर्ष की जानकारी किससे मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से। तथा पूछेगा रेशम बुनकरों की जानकारी किससे मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से। आगे क्वेश्चन है किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो यह खानवा के युद्ध के बाद। किसके युद्ध? तो खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच। इसमें राणा संगा की हार हुई थी। तथा पूछेगा पानीपत की प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर जीत गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। पूछेगा चंदेरी का युद्ध, यह बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था 1528 में, 1528 में। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो बाबर की, बाबर की। घाघरा का युद्ध यह अफगान और बाबर के बीच में हुआ था कब? तो 1529 में। इसमें अफगान की हार हुई थी, अफगान की हार हुई थी। यानी कि चारों युद्ध में बाबर जीत गया था। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। कौन से उपकरण मध्य पूर्व पाषाण काल के हैं? तो वेधक है, खुरचनी है, हाथ की कुल्हाड़ी है, लेकिन ब्लेड नहीं है, ब्लेड नहीं है। पूछेगा बोगाज कोई, बोगाज कोई से देवी देवता का नाम मिलता है। कौन कौन सा देवी देवता का? मित्र का, वरुण का, इंद्र का, नासत्य का। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का नाम मिलता है। आगे क्वेश्चन है भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो संसदीय कानून द्वारा, संसदीय कानून द्वारा। पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभी कितने हैं? तो टोटल 34 है, टोटल 34 है। 33 न्यायाधीश है और 1 मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है अंतिम बार न्यायाधीशों की संख्या कब चेंज की गई थी? तो 2019 में, 2019 में। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की। तथा पूछेगा मराठी में जो था, बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्रिका था। कौन कौन? तो मराठी जो था अंग्रेजी भाषा में था, केसरी एक था, यह मराठी भाषा में था, दोनों उल्टा है। और गीता रहस्य किस भाषा में था? तो यह मराठी भाषा में था। यह भी बाल गंगाधर तिलक का बुक का नाम है, गीता रहस्य। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो यह जॉन लॉरेंस, जिसको अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। तथा सती प्रथा का अंत जो है विलियम बर्टिंग के समय में हुआ था। और इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में डलहौजी के समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, जिसका दूसरा नाम है, जिसका मतलब अकाल तख्त का दूसरा नाम है ईश्वर का सिंहासन, ईश्वर का सिंहासन। सिखों के लिए 5 ककार किसने रखने के लिए बोला था? तो यह गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तथा जफरनामा जो फारसी भाषा में लिखा गया था किसके द्वारा? तो यह भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। पूछेगा आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा? तो अर्जुन देव, अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने, जहांगीर ने। आगे क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने, शंकरन नायर ने। और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और गांधी जी ने क्या लौटाए थे? तो केसर-ए हिंद की उपाधि लौटाए थे, केसर-ए हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग के कारण लौटाए थे। आगे क्वेश्चन है प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो लॉर्ड लिटन में, लॉर्ड लिटन में। और प्रथम जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1877, 1 जनवरी 1877। इसी में महारानी विक्टोरिया को सम्मानित किया गया था। तथा दूसरा जो दिल्ली दरबार था कब हुआ था? तो 1903 में, कर्जन के समय में। तथा तीसरा कब हुआ था? तो 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ML² T इनवर्स थ्योरी, ML² T इनवर्स थ्योरी। और बल का क्या होता है? MLT इनवर्स 2 होता है, MLT इनवर्स 2 होता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का, नीला और लाल का। प्रकाश संश्लेषण में O2 कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह जल से प्राप्त होता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो CuZnSn, CuZnSn। तथा पूछेगा पीतल जो है किसका है? तो कॉपर और जस्ता का, कॉपर और जस्ता का। कांसा किसका है? तो तांबा और टीन का, तांबा और टीन का। टाका किसका है? तो सीसा और टीन का, सीसा और टीन का, Pb और Sn का। आगे क्वेश्चन है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल में परिवर्तन किए जाते हैं? तो निकेल के द्वारा। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो निकेल के उपस्थिति में। उत्प्रेरक के खोज किसके द्वारा किया गया? तो वर्जिलियस के द्वारा। आगे क्वेश्चन है नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कर्निया, कर्निया को दान किया जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर, रेटिना पर बनता है। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आर्द्रता बढ़ने से वायु का ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह गलत है, बढ़ जाता है। तथा अगला है जो सही वाले उसको देखते हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, यह सही है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आगे क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति कौन सी है? तो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लाइपेज का क्या कार्य है? तो वसा का विघटन करना। उसके बाद पूछेगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? ट्रिप्सिन तो यह प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन। उसके बाद एमाइलेज पूछेगा, एमाइलेज तो यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद पूछेगा
इरेप्सिन। इरेप्सिन का क्या कार्य है? तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। आगे क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको थोड़ा देखते हैं। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जे.एल. नेहरू। कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। और दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी के 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से की थी। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे क्वेश्चन है, इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प पारित किया था। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं।